अगर तुम्हें लगता है ना कि पैसा ही सब कुछ है तो जाके एक बार ऑल एलीट रेसलिंग के रेसलर्स को देख लेना, पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। पैसा तो उनको फ्री का ही मिल रहा है, बट भाई जब काम ही नहीं मिलेगा करने को अपना पसंदीदा तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे काम का। आ गया ना एलिस्टर ब्लैक, आ गया ना रूसेव, ऐसे कितने लोग अपना पैशन छोड़ के आए कि भैया इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा। एक डेनियल ब्रायन है, वो अलग ही है, कह रहा है कि जब मैंने ऑल एलीट रेसलिंग ज्वाइन करी ना मेरे को लगा कि ये है असली प्रोफेशनल रेसलिंग। अबे जावे, पूरा तेरे को बना के दे दिया किंगडम डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ने, अब जाके बन रहा है। वहाँ है हिम्मत थी ना तो अपने करियर के स्टार्टिंग में पहुंचता ऑल एलीट रेसलिंग में, फिर देखते कितना प्यार होता तेरे को ऑल एलीट रेसलिंग से। वो तो तू बंदा अच्छा है इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तेरे को, चलो कोई बात नहीं। तो यस, सुपर चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। एक ये मैं ट्विटर पे देख रहा था, क्राउन ज्वेल का अल्टरनेट पोस्टर बनाया किसी ने, कोडी रोड्स एज द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, सेथ रॉलिंस एज द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। यार दोबारा से पुरानी यादें ताज़ा हो गई। एंड आई एम लाइक अगर क्राउन ज्वेल तक ऐसा हो जाता है तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। बट जिस तरीके से ये लोग टैग टीम मैचेस में लगे पड़े, मुश्किल ही लग रहा है। अब देखो कोडी रोड्स वाला भी टैग टीम मैच ही है, सेथ रॉलिंस वाला भी मोस्ट प्रोबेबली 3-on-3 टैग टीम मैच ही देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे टाइटल चेंज। हाउएवर आई वुड लाइक टू से दिस थिंग कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का तो पता नहीं कि चलो जे उसो भी ठीक ही है आई गेस, बट जॉन सीना के कंधों से चैंपियनशिप जितनी जल्दी हट जाए उतना बढ़िया है। भाई मेरे से तो नहीं देखा जा रहा यार। लाइक आई नो वी कैन नॉट सी हिम बट नाउ वी डोंट वांट टू सी हिम, एटलीस्ट आई डोंट वांट टू सी हिम। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मेरे को लगता है कि अगर कोई एक असली जॉन सीना फैन होगा वो भी नहीं चाहेगा कि यार जॉन सीना के साथ ये जो हो रहा है ये नहीं देखना चाहता कोई। वो कह रहे होंगे यार इससे अच्छा तो भाई बंदा रिटायर ही हो जाए, क्योंकि अब पता नहीं और कितना एम्बेरस करने वाला है वो इस रन को। और मैं तो ये सोच रहा हूँ इस रन की एंडिंग कैसे होने वाली है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट। अब देखो ना जॉन सीना ने, चलो ठीक है यार उसका करियर जैसा भी था, अभी वो हील पे एंड तो नहीं करेगा तो वो बिल्कुल पहले की तरह। तो क्या एंडिंग में इतना बेवकूफ चीज हो सकती है कि जॉन सीना ने एंड में कहा अरे वो तो सब ऐसे ही था, आओ हक कर लेते हैं। बिकॉज मेरे को लग रहा है इसकी पूरी पॉसिबिलिटी, और अगर ये हो गया ना तो फिर तो परफेक्टली स्टैंप लग जाएगा कि भाई इससे वाहियात रन तो ना तो पहले कभी जिंदगी में किसी का हुआ और ना आगे कभी होगा। तो इस समय पर तो इनको बड़ा मजा आ रहा होगा ना रेसलिंग को रूइन करने में, लेकिन ये रूइन तो और भी ज्यादा होगी जब ये रन किस तरीके से एंड होगा, क्योंकि टाइम तो है नहीं। अब कैसे एंड करोगे ये इंपॉर्टेंट होगा देखना। हाँ, मनी इन द बैंक के लिए स्पॉट्स भाई यार 6 बंदे, यार 6 बंदे वाला क्या है, 8 बंदे वाले में मजा तो आता था। 8 बंदे वाला मनी इन द बैंक का वो जो मैच होता था, आई डोंट नो मैन। बट अभी के लिए तो सोलो सिकुआ, अपना LA नाइट, पेंटा एंड सेथ रॉलिंस, ये 4 लोग अभी तक अनाउंस हो चुके हैं। और लेट्स सी कि बाकी के जो 2 कंपेटिटर्स है वो कौन होने वाले। बट इन चारों में से किसकी लाइक प्रोबेबिलिटी लग रही, मेरे को लग रहा है कि देखो सेथ रॉलिंस की सबसे ज्यादा है। एक जो सुपरस्टार होता है ना जो पूरे मैच के अंदर, बाकी तो जो है नॉर्मल सुपरस्टार होंगे, लेकिन एक होगा जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन होगा, ये वो होगा, वो सेथ रॉलिंस है। उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। आप देखना ऐसे ड्रू मैकिंटायर वाले केस में भी हुआ था। ड्रू मैकिंटायर जिसमें मनी इन द बैंक ब्रीफ केस जीता था, उसमें टॉप का सुपरस्टार ये था, तो ऑब्वियसली उसका जीतना आसान था और वो जीत भी गया था। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस की मेरे को इस बार प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, बट किस्मत सोलो सिकुआ की हो सकता है कि अच्छी हो जाए। बट लेट्स सी यार कि इसमें और कौन कौन ऐड होने वाला है, कितना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिकॉज जितना ये लोग मनी इन द बैंक पे ध्यान दे रहे हैं, आई डोंट थिंक सो इनका मन भी है कि इसको थोड़ा भी इंटरेस्टिंग हम बना दें। इनको सबसे ज़्यादा मन पता है कहाँ है, ऑल एलीट रेसलिंग की धज्जियां उड़ाने में। पता नहीं क्या मेरी वाली आदत लग गई है इनको भी कि भैया जो जुलाई वाला सीजन होने वाला है ना, वो तो मतलब इतना पैक्ड कर दिया इन्होंने कि फ्राइडे को हमें स्मैकडाउन देखने को मिलेगी, सैटरडे को हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट देखने को मिलेगा अलोंग साइड NXT का ग्रेट अमेरिकन बैश, और संडे को हमें वुमेन्स एक्सक्लूसिव पेपर व्यू एवोल्यूशन 2। तो ये पूरा 3 दिन ऐसे पैक तो इन्होंने कर दिए। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो इन्होंने NXT ग्रेट अमेरिकन बैश निकाला, इसकी अनाउंसमेंट इन्होंने बहुत रिसेंटली करी, वो भी ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल इन के हेड टू हेड, और दोनों सेम टाइमिंग पे आने वाले, दोनों का कंपटीशन होने वाला है। और टोनी खान की फट चुकी है, कह रहा कि पता नहीं है रिसेंटली इन्होंने चालू किया, क्या करना क्या चाहते हैं। अरे भाई कुछ नहीं करना चाहते, तेरे ही झमूरे जो फैंस घूमते रहते हैं ना ट्विटर पे, नाजायज औलादें, यही चाहिए इनको। चाहिए था कि कंपटीशन करो WWE से, रियल पिलो पे ले चलिंग है तो अब रियल पिलो पे ले चलिंग है तो फिर लड़ लो, देख लो क्या होता है। NXT से हार के तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें, लाइक इतना मजा आता है। एक
एक होता है ना कि जैसे राजा बैठा रहता है, सेनापति रहता है, लेकिन आपकी सेना से लड़ने कौन जाता है? फल बेचने वाला, और वो आपको हरा भी देता है। तो आप सोच लो ये लेवल है इस समय पर ऑल एलीट रेसलिंग का कि वो फल बेचने वाले से हार जा रहा है। सेनापति, राजा, इन सब की तो बात ही नहीं आ रही, सेना तक ही बात नहीं आ रही है भाई। अरे कहाँ डूब के मरोगे? पिछले हफ्ते इतने खुश थे ये लोग ऑल एलीट रेसलिंग से एनएक्सटी हार चुकी है। क्या कहना चाहोगे? स्वैग देख रहे हो लॉन्डो का, ऑल एलीट रेसलिंग बिचेस। अगले हफ्ते फिर हार गए, मुंह निकल गया इनका फिर से इस हफ्ते। तो अब मेरे को बता, अब कोई नंगा नाच क्यों नहीं कर रहा है? अब भी तो नाचो, अब भी तो कुछ करो। नहीं, अब नहीं, सिर्फ वो पूरे साल में एक दिन जो हम वो फल बेचने वाले से जीते थे उसको सेलिब्रेट कर देंगे। अबे क्या पाकिस्तानी है यार ये तो पूरा बे बिना जीते ही करे जा रहे सेलिब्रेशन। ये हो गया, वो हो गया, बस कुछ नहीं हुआ भाई तुम कहा एआई की वीडियोस देख देख के खुश हो रहे हो। बट एनीवेज इस स्मैकडाउन में एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि जॉन सीना एंड काडी राड दोनों आ रहे भाई। ये तो अनइमेजिनेबल सा हो गया था यार। जितनी पिछली कुछ रॉ स्मैकडाउन हमने देखी उसके हिसाब से तो मुश्किल ही था कि हम लोग ये दोनों को एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। बट मनी इन द बैंक भी तो सर पे आ चुकी है। अगले हफ्ते ही मनी इन द बैंक है, आई थिंक अगले हफ्ते होगी, राइट? मतलब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो अगले हफ्ते। अगर अब भी नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? मनी इन द बैंक में इन्होंने बड़ा मैच कर रहे हैं ना, जॉन सीना एंड लोगन पॉल वर्सेस कोडी रोड्स एंड जे ऊसो। वो तो द रॉक का ध्यान नहीं है, वरना वो लोगन पॉल को थोड़ी आने देता, वरना वो खुद आता टिकट्स बिकवाने, बाहर खड़े हो जाता, कहता लो भाई टिकट। भाई क्या आदमी है वो भी। बट एनीवेज जॉन सीना एंड कोडी रोड्स हमें स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं बोलने क्या वाले हो तुम लोग। क्या तुम यहाँ से किसी भी तरीके से रीमैच के लिए भी जाने वाले हो? क्योंकि अगर रीमैच के लिए भी जाने वाले फिर तो आपका फेयरवेल टूर हम आपके फेयरवेल टूर से ज़्यादा जॉन सीना के कोडी रोड्स के रीमैच वाले टूर से ज़्यादा याद करेंगे भाई। ये थोड़ी करने आए थे आप, इतनी कम अपीयरेंसेज आपकी है, उसमें से प्रोमोज में चले जाते हैं आधे। मैचेस बनते हैं 4-5 ही, उसमें भी तुम 3 लड़ लो कोडी रोड से। अबे बचे क्या? पागल ही बना रखा है हमारे फेयरवेल टूर का यार। गोल्डबर्ग ने रिसेंटली ऐसे सुपरस्टार्स के नाम बताए जो जो गोल्डबर्ग को इम्प्रेस करता है। हाँ, मतलब जिनसे गोल्डबर्ग बड़े इम्प्रेस्ड हैं। अब ये लिस्ट देखना सुपरस्टार्स की कौन कौन सी है। सेथ रॉलिंस, रैंडी ओटन, कोडी रोड्स, लोगन पॉल एंड ब्रॉन ब्रेकर। रख दिया सेथ रॉलिंस और लोगन पॉल को साथ में सेम लिस्ट में रख दिया। यही है गोल्डबर्ग यार। गोल्डबर्ग का लेवल हम लोग समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि गोल्डबर्ग को रेसलिंग नहीं आती, मेरे को लगता है रियल रेसलिंग लेजेंड, द गॉड ऑफ रेसलिंग वो गोल्डबर्ग ही है। मतलब इसकी वेरिएशन देख रहे हो आप, फ्रॉम ब्रॉन ब्रेकर टू लोगन पॉल, फ्रॉम कोडी रोड्स टू रैंडी ओटन एंड सेथ रॉलिंस। ओ भाई साहब, और रैंडी ओटन इंप्रेस कर रहा है तुम्हें? तुम पागल हो क्या? तुम रैंडी ओटन से अब ये पता नहीं कि अब इम्प्रेस, अच्छा रैंडी ओटन से मैं बताऊँ क्यों इंप्रेस हो रहा है? क्योंकि रैंडी ओटन साथ तो था पहले भी, तब भी तो इंप्रेस हो सकता, लेकिन अब क्यों हो रहा है कि यार मैं क्यों नहीं लड़ पाया ऐसे इस एज में, मेरी क्यों हालत टाइट हो गई थी? अरे भैया उसके लिए प्यार चाहिए होता है रेसलिंग के लिए, जो कि तुम में तो नहीं है, शायद नहीं है ऑब्वियसली यार। एंड ये वाला पोस्ट भी देखो जिसमें ये बुढ़ऊ लोगों को दिखा रखा है, कह रहे हैं कि देखो ओल्डेस्ट सुपरस्टार्स इस समय पर जो मेन रोस्टर के अंदर है। शेमस विद 47 एज, ब्रॉक है नहीं ब्रो, चलो ठीक है यार तुम्हारी सहूलियत के लिए मान लेते हैं। ब्रॉक लेसनर 47, एजे स्टाइल्स 47। और पता है ये मेरे को बड़ा ना शॉकिंग लगता है कि एजे स्टाइल्स और ब्रॉक लेसनर भी 47 के हैं, ऑलमोस्ट सेम एज एज जॉन सीना 48 का। जॉन सीना रिटायरमेंट की उस पर आ गया, और ब्रॉक लेसनर और एजे को देख के लगता नहीं कि ये लोग किसी भी पॉइंट पे रिटायरमेंट होने की उसमें हालत में है। एजे स्टाइल्स का तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है यार, जिस तरीके से उसने बम्प्स ली। टीएनए की रिंग में उसने बम्प्स लिए, और टीएनए की जो वो 6 साइडेड रिंग होती थी वो तो बहुत डेंजरस होती थी बम्प्स लेने के लिए। और फिर भी अगर एजे स्टाइल्स आज भी ऐसा दिख रहा है, इस तरीके से मूव कर पा रहा है, इस तरीके से मैचेस दे रहा है, इस तरीके से फेयरवेल टूर नहीं कर रहा है, दैट इज कमेंडेबल। एंड टू थिंक कि जॉन सीना को तो तुम अब कंपेयर कर रहे हो एट 48, बट एक्चुअली में रिटायर तो वो 2018 में ही हो गया था। 2018 के बाद तुम मेरे को बता दो क्या है जॉन सीना का रन, तो 7 साल यानी कि 41 के आसपास ही जॉन सीना रिटायर्ड ही मानो। तो ऐसे में तो भाई रिस्पेक्ट बढ़ गई ब्रॉक लेसनर और एजे स्टाइल्स के लिए, स्पेशली ब्रॉक लेसनर के लिए, कि भाई तुम ज्यादा प्यार करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से। ये तो आंखें भराई ब्रॉक भाई, आ जाओ भाई, अब तो मैं तेरे को गले लगा लूंगा यार, अब तो आ जाओ। एनीवेज एज 50 पे रे मिस्टीरियो, जो कि शॉकिंग है, मैंने सोचा 65 का होगा बंदा।
लेकिन मूव तो ऐसा करता है जैसे 30 का होगा। तो 50 बड़ा स्वीट स्पॉट लेके घूम रहा है। 52 पे है द रॉक, नाइस। 53 पे R-Truth, ना मैन दैट्स क्रेजी यार। R-Truth 53 का है यार। मेरे को ये तो पता था कि बड़ा है वो, बट इतना बड़ा है कि 50 टच कर चुका है। 50 रॉक से बड़ा है। अरे यार क्या ही बोले, रॉक से बड़ा। एंटरटेनर भी रॉक से अच्छा है वैसे, कम से कम जॉन सीना से लड़ने तो आ गया। द रॉक तो वो भी नहीं। टिकट्स बिकनी होगी तो ये आऊँगा, ऐसे नहीं आऊँगा। Anyways, that's it for this video. Definitely comments में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।